जी। मुफ्ती साहब, आज हमारा सवाल आपसे शेयर मार्केट से मुताल्लिक़ है और ये सवाल काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स कर रहे हैं हमारे से, और वो ये है कि जो हम इनकम प्यूरीफाई करना है, क्योंकि 5% तक गुंजाइश है इम्परमिसिबल इनकम का, तो जब ये हम प्यूरीफाई करते हैं तो अपने डिविडेंड को प्यूरीफाई करते हैं और बग़ैर सवाब की नीयत से यानी किसी गरीब को या मुस्तहिक को दे देते हैं। तो सवाल ये है कि लोग करते हैं कि सिर्फ़ डिविडेंड को क्यों प्यूरीफाई करना है? क्यों ना आप कैपिटल गेन्स को प्यूरीफाई करें, क्योंकि आपने शेयर समझो ₹100 का लिया है और जब वो ₹150 तक चले गया, तो ये जो ₹50 का आपको नफ़ा मिला है वैल्यू में, कैपिटल में, कैपिटल शेयर वैल्यू ग्रो हुआ है, तो इसको भी आपको प्यूरीफाई करना है उस परसेंटेज से जो एकदम इम्प्योर है। लेकिन शरिया स्कॉलर उलेमा हज़रात इसको नहीं करने को बताते हैं, जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, और हमारे यहाँ दारुल उलूम देवबंद और बड़े-बड़े मदरसों में इसकी सिर्फ़ डिविडेंड को प्यूरिफिकेशन की बात होती है। लेकिन अगर लोग ये सवाल उठाते हैं तो वो उनके लिए क्या जवाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम सवाल है और उसका जवाब ये है कि डिविडेंड प्यूरिफिकेशन को कहा जाता है कि डिविडेंड के अंदर प्यूरिफिकेशन करें, और कैपिटल गेन के अंदर प्यूरिफिकेशन ना करने की जो वजह होती है वो 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो इज़ाफ़ा होता है किसी भी शेयर की प्राइस का, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि उसकी प्राइस का जो इज़ाफ़ा है, वो उसके प्रॉफ़िट के इज़ाफ़े की वजह से हो। जी। बल्कि नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से किसी भी कंपनी की शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। तो मिसाल के तौर पे कोई न्यूज़ होती है, कोई फ्यूचर प्रोजेक्शन होती हैं, या कोई और ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से अचानक आप